आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी बालियान। 10 फरवरी को चुनाव का पहला मतदान है और यहाँ के लोगों का क्या कहना है, किस तरफ इनका रुझान है। और इस वक्त हम मौजूद है मुजफ्फरनगर के नूर मस्जिद इलाके में। यहाँ की जो आम जनता है उनका क्या कहना है, किस तरफ इस बार रुझान है उनका, किस तरह चुनाव को देख रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मोहम्मद साहिद। हाँ जी, मोहम्मद साहिद जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव किस तरह देख रहे हैं आप? से देख रहे जी। क्या लग रहा है, कौन जीत पाएगा? साइकिल वाले। साइकिल वाले? हाँ जी। हाँ। अखिलेश यादव। क्यों? जी हम सब इनकी तरफ हैं। सबसे हम सब इनकी तरफ हैं। ये कह रहे हैं साइकिल वाले जीत रहे हैं, लेकिन ओवैसी पार्टी की बात की जाए तो इंतजार अंसारी भी चुनाव मैदान में है। लग रहा है कि वो जो स्वरूप परिवार है उनकी पतंग की डोर काट पाएंगे। ऐसा है, ये भाई सीधे आदमी है, इन्हें मालूम है कि यहाँ निशान तो पहले नलके का है और गठबंधन है यहाँ पर साइकिल का और नलके का। और यहाँ पर गठबंधन जो है वो बहुत मजबूत है, साइकिल जो है वो गठबंधन में ही है। यहाँ पतंग का कोई जोर नहीं है, ना पतंग का कोई आदमी है। कुछ लोगों ने रुक्का सा तारा था, वे भी सब नलके पे आ गए। तो लग रहा है कि गठबंधन सरकार बन पाएगी? गठबंधन तो वहीं से यहीं से जाएगा, एक लहर सी जाएगी और गठबंधन पूरे बहुमत से आएगी। हाँ, स्वरूप परिवार की बात की जाए तो दो बार पहले भी हार हो चुकी है उनकी। लग रहा है कि तीसरी बार जीत हासिल कर पाएंगे? जीतेंगे इंशाल्लाह, नल वाले जीतेंगे। मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में इस बार? मुद्दे तो गरीबी है, गरीब को रोजगार, गरीब मेहनत मजदूर रोजगार नहीं मिला और सब कुछ बढ़िया। इन्होंने कहा रोजगार नहीं मिला, विकास नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं? हम तो यही देख रहे हैं जी, जब भी अखिलेश सरकार आई है लोगों का रोजगार बहुत अच्छा चला, कारोबार बढ़िया चला, सुकून के साथ में लोगों ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पाल पोषण करा। और अब जो है रोजगार खत्म हो गया, हर चीज पे महंगाई हो गई। यहाँ पे सभी अखिलेश के चाहने वाले गठबंधन की सरकार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ से तो गठबंधन इन्होंने कहा अखिलेश के राज में सुख शांति से रहे, लेकिन बीजेपी सरकार डोर टू डोर जा रही है। अमित शाह जी आए तो 2013 के दंगे की याद दिला रहे हैं। यो दंगे के ऊपर ही तो राजनीति करने वाले लोग हैं। ये विकास पे विकास देख लो ना, अभी ये कितना विकास है। यहाँ MP भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। पिछड़ों में और गरीबों में, मुसलमानों में, जो समाज के लोग हैं उनमें कोई विकास ही नहीं होया। विकास तो इस तरीके का होता है, देखो विकास 450 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का जो विकास हो रहा है बीजेपी के। तो कह रहे हैं महंगाई तो कम है। महंगाई कैसे हो गई आपको मैडम पता? हमें ही पता कि देखो कितना 350 रुपए का सिलेंडर था, अब 1000 रुपए का हो गया। और दाल 80 रुपए किलो थी, 160 रुपए किलो हो गई। तेल जो था 110 रुपए था, 220 रुपए हो गया, 30 रुपए हो गया। तो मतलब हर चीज जो है अब जो है, ना तो इनका कोई एजेंडा चलेगा हिंदू मुस्लिम पे लेकर, ये तो जो चलेगा वो विकास पे चलेगा। आज जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो विकास को मांगती है कि जो सड़कें नहीं बनी, नाले नहीं बने, और मजदूरी, जो मजदूर हैं बेचारे अपने घर पे पड़े हैं, उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिली। तो यही मकसद है हमारा तो कि काला धन लाएंगे। नोटबंदी कर दी, नोटबंदी के बाद कोई काला धन नहीं आया, 15 लाख नहीं आए किसी के, और कोई काला धन भी नहीं आया, और उनके जो पैसे थे बेचारे वे भी चले गए। अच्छा, जो जाट और मुस्लिम वाला समीकरण है, जो गठबंधन है, लग रहा है कि इस बार काम कर पाएगा? इस बार इंशाल्लाह जीतेंगे हम, गठबंधन की सरकार जीतेगी। जो ये झगड़े फसाद हुए थे ये बीजेपी ने ही कराए थे। अब बीजेपी राज कर, तो कहते अखिलेश ने कराए थे। बीजेपी राज करी, बीजेपी दंगा कराने वाली है, वो राज करी, दंगे कहाँ से होंगे? अखिलेश सरकार आएगी इंशाल्लाह, ये भी गठबंधन की सरकार आएगी, तरक्की होगी। अच्छा, योगी से नाराज क्यों है आप लोग? योगी से नाराज है कि रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, किसी का काम नहीं है, इसलिए नाराज है। कोई विकास नहीं है, विकास की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं, साथ किसी का नहीं है। मंदिर मस्जिद की बात कर रही है। अच्छा, योगी सरकार नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कितनी खरी उतरी उस नारे पे? देखिए, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, लेकिन विकास और सबका साथ नहीं हुआ। और विश्वास होता तो घर घर जाने की जरूरत ना पड़ती। दूसरी बात यह है कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है वो महंगाई को लेकर के हो रहा है, और दूसरा बेरोजगारी को लेकर हो रहा है। तीसरा इनको एजेंडा दूसरा लाना पड़ेगा, क्योंकि जो एजेंडा हिंदू मुस्लिम का ला रहे हैं वो पुराना हो चुका और पब्लिक समझ चुकी है, राष्ट्र और देश समझ चुका है कि इनके पास दूसरा एजेंडा होगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तीसरी चीज ये है कि अभी हम
13 महीने आंदोलन करके आ रहे हैं, उसमें हर इंसान ने गांव, शहर, मोहल्ला, कॉलोनी में जाकर के बात करना और नेताओं से पूछना, सवाल पूछने के लिए सब कुछ सीख लिया है कि क्या सवाल पूछने हैं। अब हम किसी का समर्थन नहीं कह रहे किसका समर्थन है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भी नेता वोट मांगने आ रहा है उससे 2-3 चीजें पूछी जाएंगी। एक तो आपने काम कितना किया, कॉलोनियों में कोई काम हुआ नहीं हुआ, गांव में काम हुआ नहीं हुआ, स्कूल, चिकित्सा, ये चीजें हैं, इस विकास पर बात होगी और उसी के ऊपर वोट जाएगी। कहती है बीजेपी वाली भी विकास तो बहुत किया है। विकास अभी तक पैदा तो नहीं हुआ, किया कहाँ से? अब जब पैदा होगा जब भी तो विकास करेंगे, अभी तक पैदा नहीं हुआ तो कहाँ विकास हो जाएगा? आप ये बताइए कि ओवैसी जो है उनके प्रत्याशी इंतजार अंसारी वो भी मैदान में, तो लग रहा है कि स्वरूप परिवार की डोर काट पाएंगे, उनका निशान पतंग है। देखो जी, पतंग में है, हम तो चाह रहे हैं जो भी हमारे यहाँ का काम करेगा हम तो उसे वोट देंगे। तो कौन सी पार्टी लगती है आपको जो आगे काम करे? देखो अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा, हाँ आने वाले टाइम में समझ लो पता लग जाएगा किसका वोट जाएगा। कल वोट डलेगी, अब तक पता नहीं चला? नहीं, अभी कोई पता नहीं लग रहा। अभी फिर भी आपके हिसाब से सरकार कौन सी अच्छी है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ, क्या कह रहे हैं? सपा की सरकार अच्छी है, बस और कोई सरकार नहीं अच्छी हमारे लिए। बीजेपी वाले तो कहते हैं बीजेपी वाले सिलेंडर होली दिवाली पे देंगे, मुसलमान वो नहीं है। ये तो कहते हैं 3 तलाक भी खत्म कराया। 3 तलाक का और सजा दे दी मुस्लिम लड़कियों को। क्या क्या करा वो? जब तलाक नहीं हो पाने की 3 तलाक से सजा उसे पहले ही दे देंगे तो क्या होगा? सजा कैसे? 10 साल की सजा है, 3 साल की कितनी सजा है? जब उसका निकाह नहीं टूटता उसको सजा हो गई, सजा होने के बाद में वो फिर उसको रख लेगा लड़की को, उसके लिए तो मुसीबत हो जाएगी। और तो क्या क्या करा? और लड़कियों के लिए मुसीबत पैदा कर दी। तमाम मुसलमान तो गलत कह के 3 तलाक खत्म करके बिल्कुल गलत करा, और क्या नहीं भी और गलत ही करता आ रहे। अच्छा, भाई तुम फिरका परस्ती की बात कर रहे, हरिद्वार में धर्म संसद हो रही, उसमें खुली छूट, हर जगह अपने छोटे नेताओं को छूट है, किसी तरह मुसलमानों के खिलाफ बकते रहो। कोई अच्छा, ये कह रहे हैं 3 तलाक जो खत्म किया है योगी सरकार ने वो गलत किया, मोदी सरकार ने। ऐसा है, कानून तो संविधान को तो ये बदल रहे लोग, 3 तलाक की क्या जरूरत थी? तो ये जो है कानून पे तो ये वार कर रहे हैं, जो संविधान में हमारे लिखा हुआ है वो संविधान में होना चाहिए, उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो कानून में संविधान में लिख दिया और जब से देश आजाद होया था तो वो कानून वही रहना चाहिए। अब छेड़खानी से इससे क्या मतलब? ये विकास है? आपके हिसाब से भी जो 3 तलाक खत्म हुआ है वो गलत है या सही है? सही है, बस हाँ। जो ये कह दें वही बढ़िया। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि गलत है, खत्म किया 3 तलाक। करनी चाहिए, 3 तलाक खत्म करना चाहिए। जी, सबसे बड़ी बात क्या है, ये 3 तलाक हो या कुछ भी काम हो, ये तो सब मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चल रहा, वरना चलो 3 तलाक से क्या है, क्या पेट भर जाएगा 3 तलाक से? क्या राशन भी तो दे रही है, कह रही है गरीबों को राशन मिल रहा है। अरे ठीक है, मान लिया राशन मिल रहा है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन मेहनत करके लेंगे ना। फ्री में तो हमको जो हमें आदत पड़ जाएगी फ्री के खाने की, तो फिर हम मेहनत तो करेंगे ही नहीं। हमें तो स्कूल चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, हमारे बच्चे एजुकेशन में होंगे ना। राशन तो जब पढ़ लिख के ऑफिसर बन जाएंगे, राशन तो कमा लेंगे, कोई थोड़ी। हमें तो नौकरी चाहिए, हम तो खरीद के खाना चाहते हैं। तो कौन सी सरकार देगी नौकरी? नौकरी तो कोई भी सरकार नहीं दे रही, लेकिन ये है कि समाजवादी में सिर्फ इतना फर्क है वो सभी को साथ लेके चलती है, हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चलती है। और हमारा भी ये संदेश है, हिंदू मुसलमान सब भाई प्यार मोहब्बत से रहें। स्वरूप परिवार की बात की जाए तो 5 बार टिकट मिल चुका है, जिसमें 2 बार उनकी हार हुई है, तो क्या इस बार उनकी जीत हो पाएगी? नहीं, जीत पक्की है उनकी, क्योंकि क्या है कि काम तो वो करते ही हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, और मुस्लिमों का काम तो अच्छा ही करते हैं, तो इसलिए मुसलमान का तो सारा वोट टोटल उनको जाएगा। हम बीजेपी से नाराज नहीं है। अच्छा, ओवैसी भी तो मैदान में है, क्या मुस्लिम की वोट ओवैसी को नहीं जाएगी? नहीं, सब 2 भी टोटल वोट जाएगी, सब समाजवादी में जो गठबंधन का है इन्हीं पे जाएगी, और किसी पे नहीं जाएगी। हाँ, बोलिए। मेरा मतलब ये है, हम सब जितने भी हैं बीजेपी को वोट दे देंगे, लेकिन ये जो बड़े नेता हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए, वे तो चुपचाप बैठ जावे, और बाकी इन्हें जो छुट भैया नेता हैं इनको मुसलमानों के खिलाफ पूरे जितने जोड़ लगाने की छूट दे दें। अगर ये इस चीज को बंद कर दें, मुस्लिमों को गारंटीड दे दें कि इनको किनके धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करी जाने की, इन्हें बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से रखा जाएगा जैसे हिंदुओं को रखा जाए, तो हम बीजेपी के साथ है, चलो वोट करेंगे हम सबसे पहले। आप क्या कहेंगे भैया इनकी बात पे?
ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को गारंटी दी जाए, कुछ ना कहा जाए तो बीजेपी को वोट करेंगे। देखो सुनो मेरी बात, बीजेपी जो है हमारे दिल से बिल्कुल उतर चुकी, क्योंकि जब आदमी एक कारोबारी नहीं है तो आगे क्या सोचेगा आदमी, है नहीं? तो इतनी नाराजगी क्यों है? बस भाई कारोबार होगा तो आदमी खुश होगा, जब काम कारोबारी नहीं मोहताज बना दिए से ना बना, कोई काम करना हो तो फिर कारोबार को देखना पड़े। अच्छा, अभी अमित शाह जी आए थे मुजफ्फरनगर, 2013 के दंगे की याद दिला रहे हैं कि अगर दोबारा से गठबंधन की सरकार आती है तो फिर ऐसे ही माहौल पैदा हो सकता है। गठबंधन की सरकार, अब सरकार जो चल रही ना वो बहुत ज्यादा गलत चल रही। क्यों, क्या गलत कर दिया? दंगे, थोड़े दंगे हुए 2014 के, उसमें कहाँ हुए? 2012 में मुजफ्फरनगर किराना में। तो वो तो कहते हैं कि अखिलेश की सरकार में हुए। अखिलेश की सरकार में? सरकार किसकी है? किराने वाले तो वही है। त्रिपुरा मामले में क्या हुआ? कर्नाटक में क्या हो रहा? अभी कर्नाटक क्या कह क्या हो रहा? हाँ। कर्नाटक में साहब का जो मामला हो रहा है, रात से हम कल से वीडियो देख रहे हैं। एक बात बताओ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, बहन बेटी हमारी सब बराबर है, बेटी बेटी होती है। अब अगर हमारी बेटी बुर्का पहन के पर्दा करके कॉलेज में या स्कूल में जाती है और वहाँ पे उनके साथ में 4 लड़के आके या 5 लड़के आके छेड़छाड़ करते हैं और कुछ नुमाइंदे बीजेपी के इस पे आरोप लगा रहे हैं कि बुर्का नहीं पहनना जाएगा, पर्दा नहीं करा जाएगा। बताओ ये बीजेपी इस तरह के मामले ला रही है। हमारे इस्लाम धर्म में जो है, इस्लाम धर्म में हमारे पर्दा है, हमारी बेटी पे पर्दा करती है, हमारी बहनें पर्दा करती है। किसी में कोई ताकत ऐसी है नहीं कि हमारी बेटियों का पर्दा खुलवा दे। मुस्लिम जो ना किसी के मजहब में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन इनका जो ना बीजेपी का जो ना एजेंडा यही है कि मतलब जो ना एक मुस्लिम को जो ना एक मतलब एजेंडे की तौर पे जो ना यूज किया जाए, टारगेट किया जाए। क्या आपके हिसाब से भी जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम का खेला खेलती है? हाँ खेलती है। गठबंधन आएगा। गठबंधन क्यों? भाई ये सही है। मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? भाई यही है अपना कारोबार के, ये मेन कारोबार है, ये जेर उगलते हैं काम है इनका, इसके अलावा कुछ नहीं है। गठबंधन आएगा। ये सब हिंदू जितने कॉलोनी है तमाम के तमाम में जाते हैं। यूँ बताओ, कोई अमित शाह हो या कोई और बड़े नेता हो, वे कभी यहाँ भी दौरा लगाना है क्यों? हम उनकी जनता नहीं है, हम उनकी भी जनता है। बहरहाल वे अगर चाहे यहाँ भी आके हमारे दिलों के हाल जान सके। जैसे दौरा हिंदुओं में करने के लिए जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर आए, कैराना आए, कौन से हिंदू मुसलमान कॉलोनियों में चले गए? तो जो आपके विधायक कपिल देव आते नहीं कभी? कोई नहीं आता, कौन आ रहा है यहाँ? अच्छा ये बताइए, तो जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ये हटने वाला नहीं है। मैं आपको क्या लग रहा है अंकल, किसकी सरकार बनेगी? देखो जी, जिसको वोट ज्यादा पड़ जाएगी उसी की सरकार बनेगी। किसकी पड़ेगी वोट ज्यादा? किसी की भी पड़ सकती है। आप किसे करोगे? वो तो हमारे मन में है, जो सही लगेगा हम उसको करेंगे। तो आपके हिसाब से फिर भी देखा जाए तो सरकार कौन सी अच्छी रही? योगी सरकार कैसी रही? देखो मेरी बात सुनो, सरकार तो देखो सभी अच्छी थी, लेकिन अगर मतलब जात भेदभाव को मतलब मुद्दा बनाकर ये चीज करे तो ये गलत है। ये नहीं चीज होनी चाहिए। वोट किसी और चीज से लो, लेकिन इस चीज पे ना लो। अच्छा, जो अभी योगी जी का बयान आया था कि मुजफ्फरनगर और कैराना के लोगों के अंदर जो गर्मी है उसे मई जून में शिमला बना देंगे, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? बस अखिलेश की सरकार आएगी, नंबर ही नहीं आएगा। अखिलेश सरकार आएगी गठबंधन में, जयंत चौधरी की नलके की ये सरकार आएगी। आप बताइए अंकल। सरकार अखिलेश। क्यों? अखिलेश क्योंकि इसको योगी आदित्यनाथ को गर्मी ज्यादा है ना, पहाड़ पे भागना पड़ेगा इस बार। पहाड़ पे जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। क्यों? गर्मी ज्यादा है ना उसको, इसलिए जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो कह रहे हैं मई जून में शिमला बना देंगे। शिमला तो उसका पहाड़ पे बनेगा ना, पहाड़ पे जाना पड़ेगा। क्यों जरूरी है, वही तो पूछ रहे हैं। अच्छे काम हो गए, अच्छे दिन आएंगे। योगी सरकार कहती है विकास तो हमने किया, बिजली हमने दी, राशन हम दे रहे हैं। कुछ भी विकास नहीं, राशन से किसका पेट भर रहा है? राशन से ही चलता है। गेहूँ दे दिया, अनाज दे दिया, वही उससे ही राशन चलता है। क्या भैया? सब हिंदू मुसलमान एक वोट देंगे। हाँ, सब नलके हुए देंगे। अखिलेश जयंत चौधरी मिलजुल के, हाँ हम हिंदू मुसलमान मिलके वोट देंगे। एक तरफ हार रही है आपके। इस वक्त हम नूर मस्जिद इलाके में, तो यहाँ के सभी लोग हैं साफ साफ बीजेपी से नाराज और कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। खैर क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, 10 मार्च को पता चलेगा।